गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू वानी टैरो चैनल। आज हम एरीज़ के लिए करने वाले हैं रीडिंग। एरीज़ जून टू दिसंबर रेस्ट ऑफ जून आपसे रेजोनेट होगा और बाकी दिसंबर तक। और क्या क्या देखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कैरियर, फाइनेंसेस, जो भी इश्यूज़ हैं आपके लिए वो देखेंगे। तो एरीज़ जून टू दिसंबर, प्लीज़ गॉड जो भी मैसेज हैं क्लियर करके दीजिए। तो जो टैरो हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपके बारे में बताते हैं और टैरो आपको हेल्प करते हैं बेसिकली। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आई हूँ। और अगर आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे ईमेल से जुड़ सकते हैं। और मेरा इंस्टा हैंडल भी है एस्ट्रो एंड गाइडेंस, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, बहुत रिजनेबल प्राइस पर मैं टैरो करती हूँ। तो और लाइव भी हम जाते हैं, आप लाइव में भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। इवनिंग में 7:30 लाइव, और यूजुअली भी 4 से 6 ओ क्लॉक के बीच में हमारी लाइव आती है। तो सब्सक्राइब करें और चैनल को, जिससे आप लाइव में जुड़ सकें, अपने क्वेश्चन को पुट कर सकें और मैं आपको आंसर दे पाऊँ। ओके, तो सबसे पहले जनरल मैसेज हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका, दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ल्ड का कार्ड है, एंड 5 आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाओ, व्हाट अ रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो मैं आपको यहाँ कार्ड दिखा दे रही हूँ। दीज आर द कार्ड्स। तो सबसे पहले रिसेंटली में आप अभी अभी जस्ट कुछ डेज से, कुछ वीक से बहुत लोनलीनेस फील कर रहे थे। ओके, रिसेंट पास्ट का ये, ज़्यादा नहीं पुराना है। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ आप अकेला महसूस कर रहे थे अपने पास्ट में, और फिर आपने एक न्यू बिगनिंग की, न्यू शुरुआत की। ठीक है, उस न्यू बिगनिंग में आप जब न्यू शुरुआत कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट में क्या है आपका, प्रेजेंट आपका कह रहा है कि यू विल बी गो मोर इंजॉयबल टाइम। आपका ये टाइम बहुत अच्छे से जा रहा होगा, फैमिली में, कैरियर में बहुत अच्छे से जा रहा होगा। बट इन द पासेस ऑफ द डेज, लास्ट जून मंथ से आप थोड़े से स्टक हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। ये यहाँ बिजनेस एरिया से दिख रहा है, और उसी चीज़ के इर्द गिर्द आपकी पूरी लाइफ स्टोरी घूम रही है। जैसे मैं कहूँ मुझे लॉसेस हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मुझे लॉसेस हुआ है, लॉसेस होगा तो मैं उसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि कितना लॉस हो गया, कि पैसे कितने चले गए, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने टाइम कितना ख़राब किया। तो वो है, आप उसमें क्या है, लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड जब आता है, जब आप कोई भी चीज़ एंडिंग करके फिर से शुरू करने की कोशिश करते हो, या फिर अपनी स्किल को चेंज करके उसमें वर्दी, उसमें कुछ न्यू ऐड करते हो। ठीक है, और आपको गेंस भी हो रहे हैं, और रिलेशनशिप एरिया भी अच्छा जा रहा है आपका। बट रिसेंटली में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको। ठीक है, चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वाई आर हेरमिट हेयर। ठीक है, आप इतने लोनलीनेस में क्यों हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके, दीज आर द कार्ड ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफाई करेंगे सबसे पहले, वाई आर यू फील लोनली। यस, क्लैरिफाई
why are five of cups here? Why are five of cups here? Okay. First card, eight of cups. एट ऑफ कप्स, यस, एंडिंग एंड बिगनिंग मैंने आपको बताया था. ओके, एक और कार्ड लेंगे. जस्ट क्लैरिफाई व्हाट आर यू थिंकिंग. ओके, प्लीज़ शांत हो जाएंगे बिल्कुल. डोंट बी एक्साइटेड. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका टेन ऑफ कप्स. टेन ऑफ कप्स, यस, फैमिली ओरिएंटेड हो गए आप बिल्कुल. कुछ चीज़ एंडिंग करके फाइनल फैमिली ओरिएंटेड हो गए हैं. कुछ चीज़ बुराई को ख़त्म करके अच्छाई की तरफ जाने वाला कार्ड है. चलिए आगे देखते हैं. फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, जॉयफुल क्यों है, क्लैरिफाई कर लेते हैं. लेट्स क्लैरिफाई. ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है. नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए एंडिंग स्टार्टिंग तो आपने कर ली, पर एंडिंग से निकले आप बहुत टफ टाइम देख के निकले हैं. यहाँ आपने कोई भी चीज़ जो एंड की है उससे आप अप हुए हैं. फिर है सेवन ऑफ सोर्ड्स. अब सेवन ऑफ सोर्ड्स इस जॉयफुल के साथ क्यों आया? देखिए ये बताना चाह रहा है, ये कार्ड बताना चाह रहा है जो खुशियाँ आपको मिली हैं वो खुशियाँ बहुत ही टफ टाइम के बाद आपको मिली हैं. और आप सेवन ऑफ सोर्ड्स में इसीलिए हैं कि आप कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर बैठे हैं, मन में कुछ ऐसा लेकर बैठे हैं जिसे आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. देखिए नेक्स्ट कार्ड जो इसमें आया, छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. चलिए अब देखते हैं फोर ऑफ कप्स क्यों हैं यहाँ पर. प्लीज़ एंजल गाइडेंस गिव मी क्लियर मैसेज फॉर एरीज. प्लीज़ एंजल गाइडेंस गिव मी क्लियर मैसेज फॉर एरीज. चलिए यहाँ आ गए हमारे पास कार्ड्स. लेट्स क्लैरिफाई दिस. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फोर ऑफ कप्स. देखिए फोर ऑफ कप्स, किसी टेंशन में थे आप रिसेंट पास्ट में ना, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और उस टेंशन से आप निकलना चाह रहे थे, कोई सोल्यूशन आपको चाहिए था. उसके बाद है एज ऑफ सोर्ड्स. किसी कोई रास्ता दिखाने वाला आप सोच रहे थे, प्रे कर रहे थे कि कुछ रास्ता दिखाई दे, पर जो आपको चाहिए था ना दिखना, जो आप देखना चाह रहे थे वो आपको मिला नहीं यहाँ पे. फिर है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स में कोई ऐसा वॉन्ड्स उसे मिल जाता है, विश फुलफिलमेंट का कोई ऐसा रास्ता उसे मिल जाता है कि वो आगे बढ़ सकता है. ठीक है, चलिए ये हो गया. अब देखते हैं वर्ल्ड. वाई वर्ल्ड हेयर. आपकी डेप्थ एनर्जी जर्नल मैसेज में निकल के आ रही है कि आपने बहुत ही टफ टाइम निकाला है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स. देखिए वर्ल्ड के कार्ड से पहले ना आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप एंड किया है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रक फीलिंग में हैं. आप उसे पूरी दुनिया मान कर बैठे थे पर आपने उसे छोड़ दिया है. और ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आपने लेफ्ट आउट क्यों किया? क्योंकि शी इज़ वेरी ईगोइस्टिक. यहाँ जेंडर पर नहीं जाएंगे, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. बहुत ईगोइस्टिक में थी वो लेडी. ठीक है, अब वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है. वेल्थी दिख रहे हैं आप, वेल्थी दिख रहे हैं. वाई नेक्स्ट है किंग नाइट ऑफ कप्स. देखिए इसमें किसने जॉय में है. देखिए आप कार्ड्स भी चेक कर सकते हैं कि अपनी विश फुलफिलमेंट होने के बाद कितनी जॉय और खुशी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल, जब आपने उन चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को एंड कर दिया है तब आप आगे बढ़ पाए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल. आपसे कम उम्र में थी कोई. ठीक है, आपसे एज वाइज कम होंगी. ठीक है, आप बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. वाई मैजिशियन हियर. ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास
द मैजिशियन, मैजिशियन की तरह एक्ट किया आपने, मैजिशियन के ऊपर मैजिशियन आया, वाओ, इट्स ग्रेट, मैजिशियन के ऊपर मैजिशियन आया है। नेक्स्ट है द फूल, यस, मैंने कहा था आपको, आपने न्यू बिगनिंग्स की हैं, आपने न्यू शुरुआत की है, और वो शुरुआत बहुत जॉयफुल है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है द एम्प्रेस। उसके बाद आप एम्प्रेस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल रीडिंग रही। रिसेंट पास्ट में कुछ आपने एंडिंग की, एंडिंग में कुछ ऐसे लोग मिले आपको, एंडिंग करते वक्त आपको परेशानी भी आई, और फैमिली को भी बैलेंस किया आपने। उसके बाद आपके बिजनेस में लॉसेस हुए, कुछ ईगोइस्टिक पर्सन से आपने डील किया, बट फाइनली आप उसको आगे लेकर गए। अब आगे हम आपके डीपर में जाएंगे, और ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे आपकी फैमिली एंड रिलेशनशिप। चलिए, ये कार्ड्स आपके क्या हैं, अब फैमिली और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है। मैंने आपको कहा था ना कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस से बाहर निकले हैं, बहुत गर्ल्स से निकले हैं। कुछ तो ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, जो सेपरेशन में हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वाई 7 of swords, why 7 of swords here, why 7 of swords here, why 7 of swords here। 7 of swords को नाइट ऑफ swords ने क्लियर किया है। कुछ ईगो आपके माइंड में थी, या कुछ ईगो उनके माइंड में थी, ये वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड लिख रखा है क्वीन ऑफ कप्स, पर आप उस चीज़ को रिसॉल्व करना चाहते थे, आप उस चीज़ को रिसॉल्व करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट वाई ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हेयर, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स हेयर, ये रिलेशनशिप के लिए आया है आपका कार्ड। ओके, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स हेयर, यहाँ है द जजमेंट। बिल्कुल, आपने जजमेंट मांगा है, आप उस सिचुएशन को देख रहे थे और आपने जजमेंट मांगा है। ओके, आपने चाहा है कि जजमेंट मुझे मिल जाए। ओके, फिर है डेथ का कार्ड। आपने जजमेंट मांगा और जजमेंट नहीं मिला, पर यहाँ बिल्कुल ही एंडिंग की तरफ आप चले गए, आपने बिल्कुल एंडिंग कर दी। पिछले आपने कार्ड्स अगर देखे हो तो वो भी ऐसे ही थे। फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपको कुछ रास्ता आपको दिखाई दिया, कुछ ऐसे लोग आपको मिले कि आपके बिजनेस में, वेल्थ में, जिन्होंने आपकी इम्प्रूवमेंट करवाई है आपकी, ठीक है। ओके, बहुत स्टक सिचुएशन में है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ रीडिंग में बिल्कुल ही स्टकनेस फील हो रही है मुझे। फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपने सब चीज़ों को एंडिंग करके शुरुआत करने की बहुत कोशिश की है। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक सही तरीके से आप आगे बढ़े। मून के कार्ड में क्या कहा जा रहा है कि आप सही तरीके से आगे बढ़े हैं, आप सही तरीके से आगे। फिर है यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप जगलिंग की सिचुएशन से निकले हैं, जगलिंग करते हुए, जगलिंग की सिचुएशन से आप आगे बढ़े हैं, आप आगे निकले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हेयर, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हेयर, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हेयर। यस, 2 कार्ड जंप करके आए हैं हमारे पास। फर्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको रास्ता मिल चुका है। फिर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप किसी ऐसे
सिचुएशन से निकले हैं, लॉसेस से निकले हैं, फिर आपको एक प्रॉपर रास्ता मिल गया है। चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं। चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेयर, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेयर, यस ओके। यहाँ है 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने रिश्ते का अंत कर दिया है। और उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी से रीडिंग भी लिया आपने, किसी से पर्सनल रीडिंग ली और आपने क्लैरिफिकेशन जैसे ही आया तो आपने उसको एंड कर दिया है। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स यार, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून। आप रिसेंटली में तो आपने सब कुछ भविष्य मतलब अपने फ्यूचर पे छोड़ दिया, भविष्य पे छोड़ दिया है, अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया है कि अब जो होगा हो जाएगा, मुझे स्टकनेस से बाहर निकलनी है। ये आपके फैमिली और रिलेशनशिप में है। अगर रिलेशनशिप में आप हीलिंग चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम आपके फाइनेंसेस और बिजनेस के लिए देखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी जॉब एंड फाइनेंसेस, जॉब फाइनेंसेस, जो स्टडी, जो भी आपका यहाँ पे है ना, तो वो चीज़ें मैंने निकाली है जो प्रॉपर आपको गेन्स देते हैं, जो चीज़ें आपके घर में इनकम का सोर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि आप किसी बिजनेस के ऐसे एरिया में हैं जो आपके लिए सब कुछ है, मतलब वो उस चीज़ को ही आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहता है कि आपने रिसेंटली में कोई नया बिजनेस, नई जॉब, नई तरीके से स्किल सीखी है। ठीक है, और फिर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स थिंकिंग दिखाता है और 6 ऑफ सोर्ड्स भी थिंकिंग दिखा रहा है। अब आगे आप देखेंगे ना 5, 6, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी थिंकिंग दिखा रहा है। आप ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हैं, अब बिज़नेस में एक्शन लेने से डर रहे हैं, आप जिसके पास जो ऑफ़र आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर सेल्स कि अगर हम सोचें कि मुझे कोई जॉब ऑफ़र आ रहा है तो मैं उस जॉब ऑफ़र को लेने के लिए अगर सोचती रहूँगी, एक्शन नहीं करूँगी, तो टावर मूवमेंट तो आएगा, है ना। तो वही चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं। बट लास्ट जब ईयर का लास्ट होगा आप में गेंस होंगे बहुत अच्छे। देखो आ रहा है ना बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ क्यों इतनी नेगेटिविटी है। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कोई बहुत ही यंग हैं, यंग एनर्जी उठ कर आई है और पेंटिकल्स में यही कहा जा रहा है कि आप किसी यंग से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यस। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर वुमेंस हैं यहाँ पर जो अपना पेंटिकल्स लेकर बैठी हैं और सोच रही हैं वाह। नेक्स्ट है फूल का कार्ड है। वाई फूल हेयर, वाई फूल हेयर, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत बार आपकी रीडिंग में आया, आपने पीछे भी देखा होगा 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में बहुत बार आया है। बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि नई शुरुआत कर रहे हैं पर किसी डर के साथ, नई शुरुआत कर रहे हैं किसी डर के साथ। नेक्स्ट दिखा दीजिए, गॉड प्लीज़ हेल्प अस। तो यहाँ है एस ऑफ कप्स। आप उसको फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं एज ऑफ कप्स में क्यों होंगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो मेरा जो बिज़नेस है वो ग्रो करे, राइट। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स के लिए आया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, मनी सेव कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, करना चाहते हैं पर आप, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर ईगो दिखाते हैं आपकी। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ आपको ईगो दिखाती है, पार्टनर है तो वो भी आपको ईगो यहाँ पर दिखा रही हैं। आप सजेशन लेते हैं तो ईगो आपको सब देखना को मिलता है। फिर है 10 ऑफ कप्स। कोई आने वाले वक्त में कोई अच्छी डील मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डील को ग्रैब करें। अगर स्टडी है तो नई तरह की आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो उसे सीख सकते हैं।
ठीक है। फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जैसे कि कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप ही लगाइए, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो चीज़ दिखा रखी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि बस अब ये एंडिंग है, इसके बाद स्टार्टिंग नहीं होगी, आपको ये एंडिंग लग रही है। वाई टावर हेयर, वाई टावर हेयर, वाई टावर हेयर, वाई। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल टावर है क्योंकि जगलिंग है, जगल कर रहे हैं आप। फिर है द हेरोफेंट। हेरोफेंट में क्या है, आप अपने ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं पर अपने आसपास की सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ओवरऑल बिजनेस ईयर में आपका ना अप डाउन ज़रूर आएगा, आप अप डाउन महसूस करेंगे। फिर लास्ट में आपका वाया 9 ऑफ पेंटिकल्स ईयर, दिस इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए वैसे तो वेल्थ आएगी आपके पास, वैसे तो वेल्थ आएगी, बट मुझे यहाँ हल्का सा डाउट लग रहा है कि आप डाउट में क्यों हैं। फिर है द स्टार, वेरी गुड, बिगनिंग होगी। स्टार का कार्ड कहता ही ये है कि वेल्थ में बिगनिंग होगी, वेल्थ में अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। आप ओवरऑल गाइडेंस लूँगी, मैंने आपकी फैमिली रिलेशनशिप बता दिया है। नेक्स्ट में मैंने आपका क्लेरिफाई करके आपकी बिजनेस, जॉब, स्टडी, अप एंड डाउन आएंगे वो बता दिया है। अब हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस गॉड आपको देना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं गाइडेंस कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं गॉड। प्लीज़ गॉड गिव मी प्योर मैसेजेस फॉर एरीज, फॉर एरीज। ओके, फर्स्ट मैसेज हैंग्ड। ये आपको कह रहे हैं कि आपको हैंग्ड सिचुएशन में नहीं रहना है, हैंग्ड नहीं रहना है, ठीक है। तो आप हैंग सिचुएशन में यहाँ स्टे कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड करते हैं, देखते हैं। वाव, डेथ। आप इतने स्टक सिचुएशन में क्यों हैं? अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप डेथ और रीबर्थ कर रहे हैं तो उसमें इतनी नेगेटिविटी क्यों फील कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी से बाहर आना है। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड, उसके बाद है द वर्ल्ड का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ 2 मैसेज, 2 सॉल्यूशन लेके आया है। फर्स्ट सॉल्यूशन आपका भगवान शिव से रिलेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति को दिखाया गया है। जो कार्ड्स हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि जैसे शिव और शक्ति स्टैंड करते हैं वैसे आप अपने पार्टनर के साथ स्टैंड करेंगे। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों मिलकर आएंगे, या फिर आपका पार्टनर है तो उसके साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके आप आगे बढ़ पाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि जब आप कोई भी चीज़ न्यू बिगनिंग, देखिए ब्रह्मा जी ने नई चीज़ें स्टार्ट की थी, तो यहाँ न्यू बिगनिंग का जो मैसेज है वो आपको ये बता रहा है कि बहुत ध्यान से और बहुत क्यूरियोसिटी से आपको काम करना है और अपने वर्क को इन्हेंस करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग एवरेज। मैंने आपकी रीडिंग जून टू दिसंबर कर दी है। कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी पे आप पुट कर सकते हैं मुझसे, मैं वहाँ आपसे बात करूँगी। मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको मिलेगा, वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।